गुफा संख्या 13। यह कोशिकाओं, स्तंभों या मूर्तिकला से रहित एक छोटी आयताकार मैदानी गुफा है। इसमें पीछे, दाहिनी और बाईं दीवारों में छेद दिखाई देते हैं। संभवतः वे आकृति चित्रण या आगे की खुदाई के लिए माप के चिन्ह हैं। इस गुफा की योजना वहां की कोशिकाओं को छोड़कर काफी हद तक एलोरा की गुफा संख्या 1 की योजना से मिलती जुलती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पहली बौद्ध गुफा यानी गुफा नंबर 1 और पहली हिंदू गुफा यानी गुफा नंबर 13 का उपयोग कलाकारों द्वारा अपने उपकरणों और लेखों को संग्रहित करने के लिए किया गया होगा, और यही कारण है कि वे साधारण और किसी भी मूर्ति से रहित हैं। गुफा संख्या 14। यह एक हिंदू गुफा मंदिर है जिसकी खुदाई संभवतः 8वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। गुफा का हॉल 12 स्तंभों द्वारा समर्थित है। एक को छोड़कर सामने के सभी स्तंभ नवनिर्मित हैं। जो अक्षुण्ण है उसमें कोई आधार नहीं है, बल्कि एक चौकोर शाफ्ट है। सामने के गलियारे में बाईं ओर के स्तंभ पर कमल के फूल पर छोटे सेवकों और एक यक्ष के साथ एक महिला की ब्रैकेट आकृति दिखाई देती है। बाएं गलियारे की दीवार को 5 पैनलों में विभाजित किया गया है, जो बड़े पैमाने पर नक्काशीदार स्तंभों द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, जिनके ऊपर पतले वर्गाकार आधार हैं। शाफ्ट को आयताकार पैनलों में विभाजित किया गया है। बाईं दीवार पर पहला पैनल सामने के बरामदे से शुरू होता है। वह दुर्गा का है। उसने अपना दाहिना पैर शेर पर रखा है, जिसका सिर अब विकृत हो गया है। उसके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है। बाकी 3 हाथ अब टूट चुके हैं। वह एक समृद्ध हेडड्रेस, एक करधनी, एक हार, झुमके, बाजूबंद और एक पतला परिधान पहनती है। उसके सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल है। वह राजसी दिखती है। ऊपर 2 गंधर्व माला लिए दिखाई देते हैं। दूसरे पैनल में गजलक्ष्मी है। वह 2 पंखुड़ी वाले कमल के फूल पर ललितासन में बैठी हैं और 2 हार, बड़ी बालियां, बाजूबंद और एक छोटा सजावटी मुकुट पहनती हैं। 4 हाथों वाले 2 दिव्य परिचारक घड़े पकड़े हुए दिखाई देते हैं। ऊपर गजलक्ष्मी के ऊपर हाथी पानी डालते नजर आ रहे हैं। नीचे कमल के पत्ते, कमलक्लिया, नागा आकृतियां और अन्य जलजीवों को नाजुक और सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। तीसरा पैनल विष्णु को वराह के रूप में दर्शाता है। उसके 4 हाथ हैं, एक हाथ टूटा हुआ है। दूसरे में उन्होंने एक चक्र पकड़ रखा है और अपने बाएं हाथ से वह पृथ्वी देवी को सहारा दे रहे हैं, जो खड़ी हैं। नीचे दाईं और बाईं ओर 3 से 7 फन और 1 फन वाली नागिनियों वाली नागा आकृतियां नमस्कार मुद्रा में देखी जा सकती हैं। चौथा पैनल विष्णु की उनकी 2 पत्नियों श्री और भू के साथ है। विष्णु विराजमान हैं, उसके 4 हाथ हैं। अपने दाहिने पिछले हाथ से वह महिला परिचर से कुछ ले रहा है और दाहिने सामने वाले हाथ से वह अपनी एक पत्नी की ठुड्डी को छू रहा है। उनका बायां हाथ टूटा हुआ है और बाएं पिछले हाथ में उन्होंने कोई वस्तु पकड़ रखी है। उनके साथ 4 महिला परिचारिकाएं भी हैं, जिनके सिर पर औरकोल बंधा हुआ है। उनमें से 2 चौरी ढोने का काम कर रहे हैं। इस पैनल के नीचे 6 छोटी आकृतियां हैं। सभी बैठे हैं और उनके सिर के पीछे निम्बस है। इनमें से 2 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं। सबसे दाहिनी ओर का चित्र गरुड़ का है। इसके पंख साफ देखे जा सकते हैं। सबसे बाईं ओर की आकृति बांसुरी बजा रही है। अगली महिला झांझ पकड़े हुए है। अगली महिला को एक छड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है। अगली 2 पुरुष आकृतियां बैठी हैं। उनके हाथ और चेहरे क्षत विक्षत हैं। 5वां पैनल विष्णु का है, जिसमें उनकी पत्नी श्री विष्णु अर्धपर्यंकासन में अपना एक पैर ऊपर और दूसरा मोड़कर बैठे हैं। उसके 4 हाथ हैं। एक टूटा हुआ है, एक विस्मय मुद्रा में है,
एक से उसने कुछ पकड़ रखा है और दूसरे से उसने श्री को पकड़ रखा है, जो बहुत ही आकर्षक मुद्रा में बैठी है। उसकी हेयर स्टाइल बहुत आकर्षक है और उसकी हेडड्रेस समृद्ध और विस्तृत है। जटा मुकुट पहने 4 महिला परिचारिकाएं उनकी सेवा में रहती हैं। एक के हाथ में कलश है और दूसरे के हाथ में डिबिया है। इस पैनल के नीचे घुंघराले बालों वाली 7 छोटी आकृतियां हैं और सभी विभिन्न मुद्राओं में बिखरी हुई हैं। वे आयुध पुरुष हैं। इनमें से एक बांसुरी और दूसरा झांझ बजाता नजर आ रहा है। मंदिर के दरवाजे के दाहिनी ओर द्वारपाल की एक विशाल आकृति है। उनके 2 हाथ हैं, एक अभय मुद्रा में और दूसरा उनकी कमर पर। उन्होंने 2 बालियां, एक हार, बाजूबंद, कलाई और करधनी पहन रखी है। ऊपर 2 विद्याधर माला लाते नजर आ रहे हैं। उसके पैरों के पास उसकी दाहिनी ओर एक नर बौना है जो टेढ़ी लाठी पर झुका हुआ है और उसकी ओर देख रहा है। उनके बाईं ओर एक मादा बौना देखा जा सकता है। द्वारपाल के दाईं ओर एक महिला की बहुत ही सुंदर और आदमकद आकृति है। वह गंगा है जो मकर पर खड़ी है। उनके साथ 2 महिला परिचारिकाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक ने अपने सिर पर छाता पकड़ रखा है। उसके पतले परिधान को खूबसूरती से चित्रित किया गया है और उसकी परतों को कुशलता से खींचा गया है। गंगा की आकृति के पास दाईं ओर एक उड़ती हुई अप्सरा एक माला लाती हुई दिखाई देती है। दरवाजे की चौखट के पास एक महिला द्वारपाल को एक चौंसधारी और एक बौने के साथ देखा जा सकता है, जिसके सिर पर गार्ड ने अपना हाथ रखा है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक ऐसी ही मादा द्वारपाल दिखाई देती है। वह एक मादा बौनी के साथ दिखाई देती है। इस तरफ फिर से एक द्वारपाल की विशाल आकृति दिखाई देती है। उसका एक हाथ टूटा हुआ है और दूसरा उसकी कमर पर है। उसके पैरों के पास बौनों की 2 आकृतियां देखी जा सकती हैं। बाईं ओर वाला ऊपर की ओर देख रहा है। उसका मुंह खुला है। दाहिनी ओर एक मादा बौनी है जो एक ताबूत ले जा रही है। वह द्वारपाल की ओर देख रही है। उसके हाथ की उंगलियां नाजुक ढंग से खींची गई हैं। उसका निचला वस्त्र सुंदर ढंग से नीचे लटका हुआ दिखाई देता है। आगे दाईं ओर कछुए पर एक महिला की आकृति दिखाई देती है। वह जमुना है। उसके साथ 2 मादा बौने भी हैं, जिनमें से एक ने अपने सिर पर छाता पकड़ रखा है। पूर्व में यहाँ एक लिंगम रहा होगा, क्योंकि आयताकार योनि बरकरार दिखाई देती है। मंदिर में एक परिक्रमा मार्ग है। दाहिनी दीवार पिछली दीवार से शुरू करते हुए शिव या वीरभद्र को ललितासन में देखा जाता है। नीचे नंदी को चित्रित किया गया है। उनके दाहिने पिछले हाथ में डमरू है। उनके बाएं पिछले हाथ में परशु है, जबकि बायां अगला हाथ सिंहासन पर है। फिर एक विशाल और लंबा पैनल है जिसमें सप्तमातृकाओं को उनके बच्चों के साथ चित्रित किया गया है। वीरभद्र के बगल में ब्राह्मी है। उनके बाएं कंधे पर हिरण की खाल है। उनकी सीट के नीचे एक हंस बना हुआ है। उनके आगे बैल के साथ महेश्वरी, मोर के साथ कौमारी, गरुड़ के साथ वैष्णवी, सुअर के साथ वाराही, हाथी के साथ इंद्राणी और उल्लू के साथ चामुंडा हैं। ये सभी मातृकाएं सव्यलितासन में बैठी हैं। उनके बाद वामालितासन में बैठे गणेश आते हैं। नीचे एक कप में लड्डू दिखाए गए हैं। उनके हाथों में टूटा हुआ दांत, परशु और लड्डू हैं और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। आगे कला और काली खुदी हुई हैं। उनका कंकाल के आकार उन्हें भयानक रूप देते हैं। दाहिनी दीवार 5 बड़े पैनलों में विभाजित है। पहले पैनल में अंधका शामिल है। सुरवधा मूर्ति शिव के 8 हाथ हैं। उनके 4 दाहिने हाथों में एक हाथी का सिर, एक लटकता हुआ राक्षस, एक तलवार और एक भाला है। उनके 4 बाएं हाथों में अंधकासुर, एक भाला जिसके सिरे पर अंधकासुर है, एक कपाल और एक अस्पष्ट वस्तु है। उनके पैरों के बीच में गणेश की एक छोटी सी आकृति दिखाई देती है। उनके बाईं ओर पार्वती और दाईं ओर एक बौना दिखाई देता है। दूसरा पैनल रावणनुग्रह मूर्ति का है। रावण को 10 हाथों से कैलाश उठाए हुए दिखाया गया है। शिव के 4 हाथ हैं। वह 2 हाथों से पार्वती को सहारा देते हैं। एक हाथ दाहिनी गोद पर रखा हुआ है, जबकि दूसरा विस्मय मुद्रा में है। पार्वती शिव के सामने झुककर बैठी हैं। उनके साथ 4 परिचारक भी हैं। इनमें से 3 पुरुष हैं, जबकि एक महिला है। तीसरा पैनल शिव को तांडव नृत्य करते हुए दर्शाता है। शिव की नाचती हुई आकृति जोश और गति से भरी है।
उनके पैरों की स्थिति और उनके हाथों द्वारा चित्रित मुद्राएं इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि कलाकार नृत्य की कला में पारंगत थे। शिव के दोनों किनारों पर अष्टादिक्पाल अपने अपने वाहनों पर उकेरे गए हैं। शिव के दाहिने पैर के पीछे काला बैठा दिखाई देता है। पास ही संगीतकारों की 3 आकृतियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक मृदंग बजा रहा है, दूसरा बांसुरी बजा रहा है और तीसरा संभवतः झांझ बजा रहा है। दाईं ओर पार्वती को 2 छोटी आकृतियों के साथ देखा जाता है जो एक खंभे के सामने खूबसूरती से झुकी हुई हैं। उसने अपना हाथ एक छोटी आकृति के सिर पर रखा है। उसके पैर क्रॉस्ड हैं। एक ऐसी मुद्रा जो उसके पूरे फिगर को अति सुंदर आकर्षण प्रदान करती है। शिव के शरीर की आकृतियों को भी कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। चौथा पैनल शिव और पार्वती को चौसर खेलते हुए दर्शाता है। शिव को 4 हाथों से दिखाया गया है। उनके 2 दाहिने हाथ टूटे हुए हैं। अपने एक बाएं हाथ से उन्होंने पार्वती का हाथ पकड़ रखा है, जबकि दूसरे हाथ से वह सीट पर टिके हुए हैं। पार्वती की आकृति बहुत खंडित है, लेकिन जिस स्थिति में वह बैठी हैं, वह बहुत दिलचस्प है। शिव और पार्वती के साथ 4 परिचारिकाएं हैं। इनमें से 2 नर और 2 मादा हैं। शिव और पार्वती के बीच में भृंगी की छोटी क्षीण आकृति बनी हुई है। शिव के बाईं ओर गणेश को खड़ा दिखाया गया है। उनके पास परशु, लड्डू और टूटा हुआ दांत है। उनके पैनल के नीचे शिव के वाहन नंदी को उकेरा गया है। 13 गण नंदी को घेर लेते हैं और उसके पैरों, पूंछ, कान आदि से पकड़ लेते हैं। 5वें पैनल में महिषासुरमर्दिनी की आकृति है। उसने अपना दाहिना पैर महिष पर रखा है। उसके 4 हाथ हैं, जिनमें वह त्रिशूल, तलवार और महिष का सिर रखती है। चौथा टूटा हुआ है। महिषा पर शेर द्वारा हमला किया जा रहा है। महिषासुरमर्दिनी की सिर की पोशाक बहुत सजावटी है। उसका चेहरा और स्तन विकृत हो गए हैं, लेकिन आकृति में अभी भी दृढ़ता और संकल्प दिखता है। यह हॉल 12 स्तंभों पर आधारित है। ये एक ही प्रकार के होते हैं। उनका कोई आधार नहीं है। स्तंभों का निचला आधा हिस्सा सादा और चौकोर है। ऊपरी आधे हिस्से में फूलदान और पत्ते का डिजाइन दिखता है। उनकी 2 भुजाओं वाली राजधानियां हैं। फूलदान के नीचे शाफ्ट गोल या बांसुरीदार या पुष्प बैंड के साथ है। अभी भी नीचे कोनों पर यक्ष और अर्धवृत्तों में मिथुन पैनल दिखाई देते हैं। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुँचे।